अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर हम थर्ड और फोर्थ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं उसमें क्या है। उसमें हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन 1 किया था ना, उसमें हमने देखा था कि ये कॉन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हम पहले चेक करते थे फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो। अगर वो दोनों सेम तादाद में है तो हम कहते थे ये कॉन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास ये ऑलरेडी कॉन्फॉर्मेबल होंगे और हमने जस्ट इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। जैसे ये देख लिया, अगर आपने देखना भी है तसल्ली के लिए देखे ज़रा, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज देखनी होती है। फर्स्ट के कॉलम कितनी है 2, सेकंड की रो कितनी है 2, तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर 1 में देखते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, 1 2 और जो कॉलम हमारे पास एक दिया वो ये है। ठीक है। हमने क्या करना होता है, रो के हर एलिमेंट्स को जो सेकंड का कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। कंफर्मेबल और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंफर्मेबल में हम सबसे पहले फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया होता है उसके कॉलम की तादाद देखते हैं और सेकंड की रो की तादाद देखते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमने फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है उसकी रो लेनी होती है और सेकंड का कॉलम लेना होता है। ठीक है। तो ये इसमें आपने ज़रा कंफ्यूज नहीं होना। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कॉन्फर्मेबल में हमने पहले मैट्रिक्स की कॉलम देखने होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के रो देखनी होती है। ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी होती है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना होता है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी। मल्टीप्लिकेशन कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट को उधर से फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट को रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। ये ले, और अब 4 1s आर 4 प्लस 2 0s आर 0। इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट 4। ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत इजी है। थर्ड भी बहुत इजी है। फोर्थ को चले कर लेते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, 6 -0 और 4 0। ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, फर्स्ट की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेंगे। 6 × 4 प्लस -0 × 0। ठीक है। अब क्या होगा, 6 4s are 24 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा। और ये मैं सेंटर में ना लाइन लगा दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा आंसर 24। ठीक है। ये तो हमारे हो गए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट और 4 वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। अब फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ठीक है। ये देखें, ये मैं ऐसे लगा लेती हूँ मैट्रिक्स, 1 × 4 प्लस 2 × 0। अब देखें, जब रो ये पहली रहेगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को जितने भी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम होंगे उन सब के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके हम आगे आगे लिखते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट कॉलम के साथ होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, अब रो वही रहेगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। अब 1 × 5 प्लस 2 × -4। ठीक है।
अब कोई और कॉलम नहीं है ना, तो अब हम अगली रो को ले लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। अब रो यही रहेगी, सेकेंड कॉलम आ जाएगा -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो लेंगे और उधर से फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। ठीक है, ये इतनी इजीली हमने कर ली इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 और 2 4s are 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसके साथ प्लस माइनस -8। ठीक है। अब 4 3s are 12 प्लस माइनस क्योंकि 4 के साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर -15 प्लस 0, 6 4s are 24 प्लस 0, 6 इंटू 5 30 और माइनस प्लस। अब ये मैं सेपरेट आपको करके दिखाती हूँ ज़रा। -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्लस ही 4 हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके इनके साथ माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 4 में 0 ऐड किया 4, 5 -8, 5 -8 यानी कि 5 में से 8 में से 5 निकाले 3, बड़ी इसमें वैल्यू कौन सी है 8, इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो हम माइनस लगा लेंगे। -3 -12 इंटू +0 -12 -15 24 और 30 + 4 34। ठीक है, ये लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई आप सबको। बहुत आसान था, बस आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन को एक तरफ गौर से सारा देख लेना है और फिर उसके बाद आपने तसल्ली से करना है और बहुत इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल थर्ड की तरह है, हमने मल्टीप्लाई ही जस्ट करना है। चलिए इसके भी कुछ पार्ट्स करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है ना, वो बिल्कुल जैसे हमने थर्ड का 5th पार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही है, A to Z वैसे ही है। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज़ का थोड़ा डिफरेंस है, वो कोई मसला नहीं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपसे आसानी से हो जाएगा। अब इसमें जो 5th वाला था इसमें कितनी रोज थी, 1 2 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो लेकिन बी वाले में क्या है, 2 रोज हैं और 2 रोज हैं इसकी और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको अब हम पहले करते हैं। चलिए ये देखें, अब क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो मैं एरो लगाती हूँ ना, इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को समझने में बड़ी आसानी होती है। जब मैं भी 9th में थी ना, तो मैं भी ऐसे ही एरो लगा के, हमारे टीचर्स ने भी हमें एरो के साथ करवाया, लेकिन तब से मेरी ऐसी रूटीन बनी कि मुझे एरो से इतना इजी लगता है। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप बेशक लेड पेंसिल से एरो ज़रूर लगाया करें। एरो लगाने से ना आपको फिर वो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें जैसे अब ये मैं इस रो को लेती हूँ, इस कॉलम को, कभी कभी मेरे इधर से भी हम एक दूसरे से एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसका एरो लगा लेते हैं ना, तो फिर हमारे पास वो पता होता है हमें यही फिक्स कॉलम है या रो है जो हमने लेनी है। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि सेकंड को फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले करना है ना, फिर हमने सेंटर में साइन प्लस का ही लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड एलिमेंट, ये साइन प्लस का लगाया 3 इंटू
-1। अब 2 कॉलम से तो इसी रो को लेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, अब सेकेंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, ये लीजिए। अब नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6 प्लस माइनस 3 इंटू 1 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 1 ज़ार 3 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस -6 2 4 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 6 1 ज़ार 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? सिंपली हमने इनको ऐड कर देना है और ये देखें 1 प्लस 6 7 हो जाएंगे। 7 माइनस 3 बाकी क्या बचा 4। अब 8 प्लस 2 10 10 में 3 ऐड किए 13। और अब इधर देखें ज़रा 4 प्लस 15 माइनस 6 15 में 4 ऐड किए 19 19 में से 6 निकाल दे बाकी कितना बच जाता है 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 20 प्लस 8 प्लस 6 20 में 8 ऐड किए 28 प्लस 6। अब 6 ऐड कर दें बाकी कितना बच जाता है? कितना बना जल्दी से बताएं मुझे। 34। ठीक है, क्या बना 34। ये लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो गया। ठीक है, अब जो ये सी पार्ट है वो बिल्कुल एक ही तरह है जो हमने इधर 5 किया था थर्ड वाले में। अब मैं आपको डी करवाती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम डी पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4 फिर 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, अब 6 इंटू सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ना ये दोनों जो फर्स्ट कॉलम है यानी कि ये ऐसे फर्स्ट कॉलम है, ये तो इजीली जैसे हम पीछे करते हैं वैसे, लेकिन जो सेकंड है ना उसमें जाके देखिए आपके पास 5/2 आ जाता है। यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 2 ज़ार 16 प्लस माइनस 5 4 ज़ार 20। अब इसको भी कर लेते हैं, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई आपको करवाती हूँ। 6 2 ज़ार 12 माइनस 16। अब देखें 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। ठीक है, क्या बना 4 इंटू -5 बच गया, हमने उसको काट लिया यानी कि 2 के टेबल से उसको काट लिया। तो 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस 20। अब ये देखें इधर भी 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 बाकी क्या बचा 3 इंटू -5 तो ये बन गया -15। ठीक है, प्लस 16। देखिए कितना इजी वे था करने का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 20 में से 16 निकाल दिए तो बाकी कितने बचे 4 और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का। प्लस के 20 और माइनस के 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि जैसे आपके पास 20 रुपीज़ थे आपने 20 किसी और को दे दिए तो आपके पास बाकी क्या बचा 0 यानी कि आपने वो ख़त्म हो गया आपके सारे पैसे। ठीक है, अब 16 में से 12 निकाल दे बाकी कितना बच जाता है 4। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है नेगेटिव का।
16 और प्लस माइनस का 5 है, ठीक है। तो 16 में से 15 निकाल दिए, बाकी बचा 1। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। ये ले हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम ई वाले को डिस्कस करते हैं। ई वाले में सारे जीरो जीरो दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सेकंड मैट्रिक्स की वजह से। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, इसी तरह -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। अब सेकेंड रो लेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। जब आपके पास एक मैट्रिक्स 0 होगा ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सारी में जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा ना, वो सारे का सारा जीरोस पर मुश्तमिल होगा। -1 इंटू 0 0 प्लस 0। अब देखो ना, जिसने भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होना, उसने एज इट खुद ब खुद भी 0 हो जाना है। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0 0 0 0। ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया, ठीक है। जब एक मैट्रिक्स आपके पास सारा 0 होना, तो आपके पास सोल्यूशन हमेशा जो बनता है वो सारे एलिमेंट 0 पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो भी एंट्री है उसको जब सेकेंड मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो सारी की सारी 0 है, तो वो भी एज खुद ब खुद 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि 4 तक हमारे 1.4 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, ठीक है। और चलिए अब जल्दी से जाके सारे लेक्चर्स पीछे वाले देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।